जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको जो बेसिकली टॉपिक पढ़ाया था, उन टॉपिक्स में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन का डिपेंडेंसी पढ़ाया था कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के साथ वेरी करता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था। और रेटला एक्सप्रेशन के बारे में इन डिटेल बताया था कि रेटला एक्सप्रेशन एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी है और एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है जो कि एक्सपेरिमेंटल डाटाबेस पे बेस्ड है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स में एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में कि व्हाट इज़ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टेप्स divided into two types, that is elementary and complex reaction. On the basis of number of steps, reactions are classified as elementary and complex reaction. Elementary reaction किसे कहते हैं? The reaction that occurs in a single step are called elementary reaction. कोई भी रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेप में होता है उसे हम elementary reaction कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल H2O2 गिव्स आउट H2O प्लस हाफ O2, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। NH4NO2 गिव्स आउट N2 प्लस 2H2O, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसे क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स की में अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कि सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन में होता है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन पाए जाते हैं, उन्हें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। In a complex reaction, the slowest elementary reaction is called rate determining step. It means that dear students कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा है जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाएगा। इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लोवेस्ट स्टेप होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2NO प्लस 2H2 गिव्स आउट N2 प्लस 2H2। ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं होता, ये रिएक्शन दो स्टेप में है। स्टेप फर्स्ट में देखो डियर स्टूडेंट्स, 2NO पहले एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके N2 प्लस H2O2 बनाता है, जहाँ H2O2 जो है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, क्योंकि स्टेप सेकंड में H2O2 के साथ फर्दर रिएक्ट करके 2H2O बना लेता है और फाइनली H2O2 कैंसिल आउट हो जाता है। तो क्योंकि स्टेप फर्स्ट जो है वो स्लोवेस्ट स्टेप है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म बिना जाने हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं बचते। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अगर रेटला एक्सप्रेशन लिखना है तो रेटला एक्सप्रेशन लिखने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमको क्या देखना पड़ेगा? उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप क्या है। जैसे स्टेप फर्स्ट इज द स्लोवेस्ट रिएक्शन, दैट्स वाई रेट इज इक्वल टू के NO। देखिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स तो NO का स्क्वायर हो गया, H2 हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हम किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेटला एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, तो आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को पहले एलिमेंट्री रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर एलिमेंट्री रिएक्शन में पता करते हैं कौन सा रिएक्शन स्लोवेस्ट है, उस स्लोवेस्ट रिएक्शन का के रिस्पेक्ट में हम रेट लिख सकते हैं सर। ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड देखो डियर स्टूडेंट्स, NO2Cl2 है, ये 2NO में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये कन्वर्ट होता है 2NO2 प्लस Cl2 में। तो अब यहाँ क्वेश्चन जो इसकी मैकेनिज्म है, NO2Cl पहले टूटता है NO2 प्लस Cl में, NO2Cl फिर फर्दर Cl से रिएक्ट करता है और NO2 और Cl2 बनाता है। क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेप जो है उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्लोवेस्ट स्टेप है, इसलिए हम क्या कहेंगे? अब कहेंगे सर स्लोवेस्ट स्टेप किसे कहते हैं? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्लोवेस्ट स्टेप वो स्टेप होता है जिसमें कि इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है। तो पहले स्टेप में देखिए Cl एक इंटरमीडिएट बना है, सर्किल है। ठीक है, तो वो स्लोवेस्ट स्टेप हो गया, तो उसी पे केमिकल रिएक्शन हमारा डिपेंड करेगा। तो यहाँ जो रेट होगा वो सिर्फ NO2Cl पे डिपेंड करेगा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 3 देखो, NO2 प्लस CO गिव्स आउट NOCO2। स्टेप फर्स्ट में देखो NO2 प्लस NO2, दो NO2 आपस में रिएक्ट किए। ठीक है, तो NO इज इक्वल टू क्या हो गया? NO प्लस NO3 बना, फिर NO3 CO के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया? CO2 और NO2। मतलब NO2 के जो स्लोवेस्ट स्टेप है उसमें NO2 के दो मॉलिक्यूल रिएक्शन पार्टिसिपेट किए हैं, तो जो रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू हो जाएगा डियर स्टूडेंट, रेट इज इक्वल टू के NO2 का स्क्वायर, तो वो रेटला एक्सप्रेशन हो जाएगा। इट मीन्स दैट किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो रेटला एक्सप्रेशन होता है वो स्लोवेस्ट स्टेप रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल 4 देखते हैं, N2O5 4NO2 प्लस O2 में कन्वर्ट होता है। तो स्टेप फर्स्ट में देखिए N2O5 के दो
एक मॉलिक्यूल केवल पार्टिसिपेट किए हैं और वो स्लोवेस्ट स्टेप है, इसलिए इसमें भी रेट ला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, R=K N2O5 के पावर 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखने में ये 2 ऑर्डर है लेकिन यहाँ पे है क्या 1 ऑर्डर। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, इसमें भी वही सेम कंडीशंस आ रही हैं। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप बहुत सारे एग्जांपल्स, ये जो एग्जांपल नंबर 6 है ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बम्पर इंपॉर्टेंट, मेरी तरफ से मार्क कर लीजिएगा बोर्ड के लिए। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एल्कलाइन मीडियम में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो 2H2 और O2 बनता है, लेकिन जब इसकी मैकेनिज्म आप फाइंड आउट करोगे तो रेट जो होता है H2O2 रेट सेकंड ऑर्डर तो है लेकिन H2O2 के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर नहीं है, ये H2O2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और आयोडाइड माइनस आयन के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है। तो स्लोवेस्ट स्टेप क्यों है, क्योंकि IO माइनस इंटरमीडिएट बन रहा है, इसलिए पहला स्टेप स्लो स्टेप है, स्टेप सेकंड में वो क्रूड करके I माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब डियर स्टूडेंट्स रेट सेकंड ऑर्डर है, ये आप पहले ही रिएक्शन देख के बता सकते हो कि 2H2O लिखा, लेकिन H2O2 के रिस्पेक्ट में अगर पूछ लिया कि रेट कौन सा ऑर्डर है तो H2O2 के रिस्पेक्ट में रेट साफ साफ दिख रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर होगा, क्योंकि स्टेप फर्स्ट में केवल एक ही H2O2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा डियर स्टूडेंट कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का आप रेट ला एक्सप्रेशन तभी लिख सकते हो जब आपको उसका एलिमेंट्री रिएक्शन पता हो और एलिमेंट्री में भी स्लोवेस्ट स्टेप पता हो। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ए स्पीसीज फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट इन वन स्टेप इज कंज्यूम्ड इन ए सब्सिक्वेंट स्टेप इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। अभी आप देखो यहाँ पे पहले स्टेप में IO माइनस बनना था जो कि अगले स्टेप में जाकर के कंज्यूम हो जा रहा था, तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये मैंने आपको बताया ही था। द स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या कहलाती है, रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाती है डियर स्टूडेंट्स। अब आइए टॉपिक चलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए डियर स्टूडेंट जो हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ज़रूरत है किसकी, रेट ला एक्सप्रेशन की। द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट ला एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स होता है, किसमें, रेट ला एक्सप्रेशन में। तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एग्जांपल, XA + YB गिव्स आउट प्रोडक्ट। तो अप्लाइंग रेट ला, रेट इज इक्वल टू A के पावर स्मॉल a B के पावर स्मॉल b, जहाँ रेट इज इक्वल टू हो जाएगा K A के पावर A + B जो है मे और मे नॉट बी इक्वल टू X + Y। तो A + B जो होता है वही N ऑर्डर होता है, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है। सपोज दैट A = 1 हो और B = 2 हो, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है रेट ला एक्सप्रेशन में जो स्टैचियोमेट्री होती है उसका सम होता है डियर स्टूडेंट। अब वो सम X + Y के बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से यहाँ पे रिएक्शन है H2O2 गिव्स आउट H2O + ½ O2, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K H2O2 होगा। तो यहाँ पे देखिए H2O2 के पावर कितना है, 1, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। NH4NO2, यहाँ भी देखिए रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये एग्जाम्पल नोट करिएगा डियर स्टूडेंट, जितने भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं वो सब के सब जनरल एग्जाम्पल में रेडियो एक्टिवली डिसइंटीग्रेट होते हैं। तो कहीं भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन दिया हो तो आप समझ जाइएगा या लिखा रहे केमिकल रिएक्शन में न्यूमेरिकल्स में कि ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एग्जांपल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2HI गिव्स आउट H2 + I2, यहाँ HI का H2 हो जाएगा तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ये एग्जांपल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इस एग्जांपल में देखिए 2NO है और O2 है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ देखिए 3/2 है तो क्या हो गया, थर्ड, डेढ़ का। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, जीरो ऑर्डर भी हो सकता है। जैसे जीरो ऑर्डर का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर है डियर स्टूडेंट्स। तो जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में देखोगे तो अमोनिया का ब्रेकडाउन होना प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे एक जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, क्योंकि वो अमोनिया के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे रेडियो एक्टिव रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के थे, वैसे जितने भी कैटालिटिक रिएक्शंस होते हैं जो कि किसी कैटलिस्ट के सरफेस पे होता है, जैसे ये रिएक्शन प्लैटिनम के सरफेस पे हो रहा है, HI का डिकम्पोजिशन गोल्ड के सरफेस पे हो रहा है, तो मेटालिक सरफेस पे अगर डिकम्पोजिशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन भी होते हैं, जीरो ऑर्डर आपने देखा, फ्रैक्शनल देखा, 1, 2, 3 सब देखा। ये देखिए नेगेटिव ऑर्डर भी होता है, ऑर्डर ऑफ मे बी जीरो, फ्रैक्शन और इंटीजर, रेयरली इट कैन बी नेगेटिव। जैसे
ओजोन का डिकम्पोजिशन होता है वो एक नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन होता है, जहाँ ओजोन के रिस्पेक्ट में 2 ऑर्डर और O2 के रिस्पेक्ट में -1 ऑर्डर होता है डियर स्टूडेंट। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज -1, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स। अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? जी -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ दीज। अगला, इफ रेट इज इक्वल टू K H2O2 देन ऑर्डर इज फर्स्ट ऑर्डर। अगला, ए रिएक्शन हैविंग ऑर्डर ऑफ इक्वल टू 3 दैट नोन एज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। मॉलिक्यूलर डी ऑफ रिएक्शन, डियर स्टूडेंट्स इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसके बेसिस पे अगले क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर डी को कल पढ़ेंगे, तो फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलर डी में डिफरेंस और रेट ला एक्सप्रेशन में रेट का हम यूनिट कैसे निकालते हैं रेट कांस्टेंट की, ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आगे टॉपिक पर चलते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप कि वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। आज का वीडियो लेक्चर मैंने पीपीटी बेस्ड बनाने का प्रयास किया है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट्स होते हैं तो इवनिंग सेशन में मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।